दूसरे अध्याय का 52वां श्लोक है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी मलिनता का त्याग करेगी, मोह को यहाँ मलिनता बताया है, तब तुम जो भी सुनते हो, जैसे स्वर्ग सुख के बारे में सुना है तो हमारा उसका अनुभव तो है नहीं, सुनी बातें, और हम उसमें फंस जाते हैं। तो न तो ये संसार के लिए कोई सही कर पाते हैं, और सकाम कर्म में फंसे होने के कारण हम गलत निर्णय लेते हैं, और हमारा जीवन, मनुष्य जीवन है, वो बर्बाद हो जाता है। तो स्वर्ग के बारे में हमने कोई सुना या और कोई बातें हैं जो कोई बता देते हैं तो हम सकामता में फंस जाते हैं। 53वें श्लोक में कह रहे हैं तो वो सुनी हुई बात जो है तुम्हारी, और भविष्य की जो बातें उनको छोड़कर वर्तमान में हम जिएंगे और वर्तमान को संवार लेंगे, तो जो मनुष्य वर्तमान में रहता है वो समाधि सुख में रहता है। ये भगवान 53वें श्लोक में कह रहे हैं। और उसकी बुद्धि में कोई चंचलता नहीं है, कोई विकार नहीं, वो एकदम शांत होता है। तो अर्जुन पूछता है कि ये समाधि सुख क्या होता है, और ये अखंड जिसके मन में रहता है उसका बाहर से व्यवहार कैसा होता है, बाहर से वो कैसे बोलते हुए दिखता है, कैसे चलते हुए दिखता है, और कैसा उसका व्यवहार होता है। तो सबसे पहला 55वें श्लोक में भगवान उसको पाने का, समाधि सुख पाने का तरीका बताते हैं कि मन में कोई भी कामना का लेश भी नहीं होना चाहिए, अंश मात्र भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे कोई ठहरा हुआ तालाब है, बड़ा शांत और कितना अच्छा लगता है, जरा सी कंकरी रूपी कामना डाल देंगे तो उसमें कितनी लहरें पैदा हो जाती। तो यदि हमको परमात्मा सुख में आत्म सुख का अनुभव होगा, झलकी होगी, या पाना चाहेंगे ना, तो हम मन में कोई भी कामना को स्थान नहीं देंगे। और हमारा अनुभव भी है कि कामना करने से कुछ होता भी नहीं है। कामना हम करते हैं, उसका फल जरूरी नहीं हो कि हमारे हिसाब से हो। तो जब कामना शांत हो जाती है तो फिर सुख या दुख जो आने वाली चीज़ है, परिस्थिति जो परिवर्तित होती रहती है, उसका मन जो है दुख में तो मतलब उद्विग्न नहीं होता, और सुख पाने पर भी वो ये नहीं चाहता कि ये सुख बना रहे, यानी वो समता की स्थिति में आ जाता है। हमने दूसरे अध्याय में ही समत्व योग का वर्णन सुना था। तो ये लक्षण है समाधि सुख के कि पहले कामना मात्र का त्याग हो जाए, और फिर मन में जो है कोई भी मतलब सुख दुख के प्रति हम निर्विकार रहें। इसके लिए 3 चीज़ पाने लेना जरूरी है। एक तो प्रीति यानी आसक्ति, भय और क्रोध खत्म न हो जाना चाहिए। क्योंकि हम सारे जीवन इनमें उलझे हुए हैं, तो हमें ये नहीं मालूम इनके नाश हो जाने पर मन की क्या स्थिति होगी। सारे दिन हम आसक्ति में फंसे हुए काम करते हैं और पहुँचे कभी नहीं। हम बड़ी आयु में आ गए और देखो कि जितनी आसक्ति की, वो आसक्ति ही हमको रुलाती है। और सारे दिन हम भयभीत से रहते हैं, भविष्य के प्रति, भविष्य में कल्पना करके कि कुछ अनिष्ट ना हो जाए, हम हमेशा दुखी रहते हैं। और क्रोध और कामना एक ही है। तो 3 चीज़ यदि हम छोड़ देते हैं तो हमको अखंड समाधि सुख प्राप्त होती है। तो पहले तो अखंड समाधि सुख के लिए भगवान ने कहा कामना का त्याग करो, सुख दुख को समान समझो, और प्रिय आसक्ति, भय और क्रोध जिसके नष्ट हों। तो जब हमारी आसक्ति कम हो जाएगी तो हमारे को शुभ या अशुभ, जैसे शुभ या अशुभ है, जो मनुष्य की बुद्धि निर्णय लेती है वो जरूरी नहीं कि शुभ या अशुभ होता है, पर हमारे संस्कारवश जो हम निर्णय लेते हैं उसके प्राप्ति होने पर आनंद या विषाद नहीं होता है, यानी तब मान लिया जाता है कि उसकी बुद्धि स्थिर है, वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि शुभ भी आता है, अशुभ भी आता है। और मैंने जैसे निवेदन किया कि ये हमारी बुद्धि का निर्णय है। कई बार जो शुभ लगता है उसका फल अशुभ हो सकता है, और जो अशुभ लगता है उसका फल शुभ हो सकता है। और वो ऐसा व्यक्ति जो है प्राणी मात्र के प्रति सदैव रहता है, दया रहती है उसमें। फिर कछुए का उदाहरण दिया भगवान ने कि इंद्रियां मन के प्रति विषय आते हैं, इंद्रियां उनमें फंस जाती है। तो भगवान ने एक जीव कछुआ बनाया है, उसकी पीठ ढाल से भी ज़्यादा मजबूत होती है, और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं होता। तो उसकी जो 4 टांगें हैं और गर्दन है, जब भी वो खतरा देखता है
तो खतरे को भांप कर वो अपनी पीठ के नीचे ले लेता है, यानी मतलब ढाल के नीचे ले सकता है, तो वो खतरों से बाहर हो जाती है। तो ऐसे ही विषय जो आता है वो मनुष्य के लिए खतरा है। भगवान कछुए का उदाहरण देकर बता रहे हैं। तो उन विषयों पर जो आने पर जिसका मन अपने अधिकार में है, वो उनको इंद्रियां फिर उन विषयों में फंसती नहीं है। उनके मन में यदि संकल्प आ भी जाए तो वो इंद्रियों तक नहीं पहुंचने देता, यानी वो उनको विषयों को भोगता नहीं है, विषयों से बचा रहता है। और जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता है, तो मन में वैसे तो संकल्प आता ही नहीं, पर आता भी है तो इंद्रियों के माध्यम से वह उनकी पूर्ति नहीं करता है। यहाँ 59वां श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है पूरी गीता में कि मनुष्य का जो शरीर है उसको और सब इंद्रियों का रस जो है वृद्धावस्था आते आते धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जैसे चलना फिरना, आँख से देखना सुनना, वृद्धावस्था भगवान ने ऐसी बनाई है कि धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन ये शरीर को के नियमित पालन के लिए भोजन हमको, आहार हमको दोनों समय ग्रहण करना पड़ता है। यानी एक इंद्रियों का द्वार खुला रह गया है जो दोनों समय उनको भोजन ग्रहण करता है, तो उसमें स्वाद बुद्धि रह सकती है। क्योंकि पूरे जीवन हमने स्वाद बुद्धि से अन्न ग्रहण किया है, आहार लिया है, तो यदि मान लो कि उस इंद्रिय पर हम संयम कर नहीं सकते, क्योंकि शरीर निर्वहन के लिए भोजन प्राप्त करना आवश्यक है, और उसमें यदि हम फंस गए तो जब एक इंद्रिय में विषयों में हम फंस जाते हैं तो दूसरी इंद्रियां भी स्वतंत्र हो सकती है। तो चूँकि स्वाद लेना अनिवार्य है, भोजन लेना अनिवार्य है, तो उससे कैसे बचें? स्वाद आना स्वाभाविक हो सकता है। तो यहाँ गीता में भगवान ने 59वें श्लोक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की है कि परम दृष्ट्वा निवर्तते। उन इंद्रियों को रोज हम भोगेंगे, स्वाद को यानी भोजन को ग्रहण करेंगे और उसमें फंसे नहीं। तो यदि हमारा मन ईश्वर में लग गया, परम में लग गया, तो फिर हमको भोजन में स्वाद में नहीं आएगा। और दोनों टाइम आहार ग्रहण करते हुए भी हम मतलब भोजन का जो विषय है वो हमको आकर्षित नहीं करेगा। हम आहार को प्रसाद बुद्धि से, औषधि बुद्धि से ग्रहण करेंगे। तो ये कई जो दूसरे धर्म ग्रंथ में वो करने का साधन बताता है कि आप नियंत्रित करो, मन को नियंत्रित करो, इंद्रियों को नियंत्रित करो। करने में एक खतरा है सूक्ष्म कि आपको फिर एक नया अहंकार कि हमने कर लिया मन में हो सकता है। लेकिन यदि आपका मन परमात्मा में लग गया, परम में लग गया, तो फिर उसको भोजन में जो रस आ रहा है उसमें वो फंसेगा नहीं। तो ये गीता की बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा है कि जो काम हम परमात्मा के भरोसे कर सकते हैं वो स्थायी होता है। तो ये नियंत्रण स्थायी होगा। और जिसका भगवान में मन लग जाता है, सूरदास जी का उदाहरण है। एक बार उनको राधा कृष्ण ने दर्शन दिए तो पूछा उन्होंने भगवान ने कि भाई सूरदास जी आपकी कोई इच्छा है? तो बोले कि ये मेरी इंद्रियां, मेरी आंखें वापस फूट जाए। जिन आँखों से मैंने आपके दर्शन किए हैं मैं संसार को देखना नहीं चाहता। इसी तरह जब परम में, परमात्मा में, आत्मा तत्व में मन लग जाएगा तो दोनों समय अनिवार्य रूप से हम भोजन ग्रहण करते हुए भी भोजन के स्वाद में फंसेंगे नहीं। और जब उससे इंद्रिय पे कंट्रोल हो जाएगा तो बाकी सब इंद्रियां भी संयमित हो जाएगी। तो भगवान बतला रहे हैं कि 61वें श्लोक में मतलब ये इंद्रियां बड़ी बलवान है। उसके पहले 60वें श्लोक में भी कहा है कि चाहे कितना ही मतलब ज्ञानी हो, इंद्रियां उसको कभी न कभी खींच लेती है और उसका संयम मतलब बाहर से वो बाहर हो जाता है, वो उन पर संयम रख नहीं पाता। तो इसलिए 61वें श्लोक में कह रहे हैं कि इन इंद्रियों को नियंत्रित करो। और वो तब होगा जब आपका मन योगयुक्त हो जाएगा, यानी भगवान में लग जाएगा। उसके लिए उस एकाग्रता को पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और जिसका मतलब मन स्थिर हो गया, इंद्रियां स्थिर हो गई, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली है, वह स्थिर बुद्धि है और स्थित प्रज्ञ है। यानी इंद्रियां आपको धोखा दे सकती है, ये आप पर निर्भर करता है कि आप इंद्रियों को कैसे बस में करते हैं। फिर
उन्होंने एक बड़े सूक्ष्म श्रृंखला के रूप में बताया है कि ये कैसे हम भ्रमित होते हैं 62वें और 63वें श्लोक में, कि विषय को हमको भोगना पड़ता है, विषय को लेना पड़ता है, ग्रहण करना पड़ता है, पर उस विषय को जो जैसे हमने खाना खाया उसका चिंतन न करें कि वो उस समय जो खीर बनी थी वो बहुत अच्छी है, तो वो उसका चिंतन हमको फंसाता है, खीर खा लेना फंसाता नहीं है। क्योंकि हम चिंतन करते हैं तो बाद में हम वो जो खीर उस तरह की दोबारा पाना चाहेंगे। तो विषय खाली बिना स्वाद बुद्धि के भोग लेना में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसका चिंतन बहुत खतरनाक हो सकता है, उसमें आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से फिर कामना हो जाती है कि वैसी दोबारा खीर मिलनी चाहिए। कामना में कोई बाधा बनता है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है, क्रोध से जो है बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो उसकी स्मृति का नाश हो जाता है और फिर बुद्धि का नाश हो जाता है। और मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है जो दूसरे प्राणियों से उसको अलग करता है वो उसकी बुद्धि है, और ये यदि बुद्धि का ही नाश हो जाए तो मनुष्य कहलाने का अधिकारी ही नहीं रहता है। ये भगवान बताना चाहते हैं कि जैसे इसलिए विषयों को भोगना पड़ता है, विषयों को ग्रहण करना पड़ता है, उनका चिंतन जो है विषयों को ग्रहण करने से या भोगने से भी ज़्यादा खतरनाक है। उसकी आखिरी परिणति बुद्धि के नाश के साथ होती है, ये भगवान बताना चाहते हैं। इसलिए उससे बचने के लिए विषय का चिंतन कभी नहीं करना चाहिए। जो भी सुख हमने पाया है यदि किसी इंद्रिय के माध्यम से, उसको मन में उसका चिंतन नहीं करना चाहिए। तो इसलिए 64वें श्लोक में उसका उपाय बताते हैं कि राग द्वेष रहित और इंद्रियां मन में मतलब जिसके बस में हो, वो यदि मतलब जो है उपभोग लेता है, क्योंकि उपभोग अनिवार्य शरीर के निर्वहन के लिए कई मतलब यानी अपने को विषय भोगने पड़ते हैं, खाना खाना पड़ता है, आँख से देखना पड़ता है, लेकिन उनका चिंतन न करे और उस पर उसके मन का नियंत्रण हो, यानी मन स्वाधीन हो, उसकी खुद के इच्छा के अधीन हो, तो वो मन की प्रसन्नता प्राप्त होती है। जो आदमी पराधीन है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही तुचिदा जिन का, यानी जो इंद्रियां और मन के जिधर चाहती उधर उसका मन चले जाता है इंद्रियों के साथ, वो आदमी कभी सुख नहीं पाता। तो 64वें श्लोक में समाधि सुख के लिए भगवान बतलाना चाहते हैं कि प्रीति सहित वश में किए हुए इंद्रियों से विषयों का उपभोग लेने वाला, जिसने मन अपने स्वाधीन किया है यानी अधीन है, उसे मन की प्रसन्नता, स्वाभाविक प्रसन्नता प्राप्त होती है। एक प्रसन्नता वो होती है जो हम बाहर से दिखाते हैं, प्रदर्शन भी करते हैं, वो वास्तविक नहीं होती। मन स्वाभाविक प्रसन्न तभी रहता है जब इंद्रियां उसके नियंत्रण होती है, यानी मन और इंद्रियां इसके स्वाधीन का मतलब उसके खुद के अधीन है। तो फिर वो जो विषयों का भोग करता है तो न तो उसमें आसक्ति रहती है, न राग रहता है, न द्वेष रहता है। और प्रसन्न चित्त का क्या फल है ये आप देखिए, भगवान बता रहे हैं कि प्रसन्न चित्त से सब दुखों का नाश हो जाता है। आप पाएंगे कि यदि आपका मन प्रसन्न है तो आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपकी इफिशिएंसी बढ़ जाती है, और फिर जो काम करते हैं उसमें आपका पूरा मन लगाता है, आप स्वाभाविक ही मतलब शांत रहते हैं। तो प्रसन्न चित्त होना ये बहुत बड़ा गुण है। वो तभी मिलता है जब आपने में राग द्वेष न हो, आसक्ति अनासक्ति नहीं हो, और मन आपके खुद के अधीन हो। तो फिर जब मन प्रसन्न होता है तो आप अपनी इंद्रियों पे स्वतः नियंत्रण पा सकते हैं। और जिसका भगवान में मन नहीं लगता, जिसकी जिज्ञासा भी नहीं है भगवान को पाने की, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती और उसकी स्थिरता की इच्छा भी नहीं होती। जिनको इंद्रियों के विषयों में आसक्ति है, उनको आकर्षण है, उसकी इच्छा भी नहीं होती आत्म तत्व को जानने की, और बहुमत उन्हीं का है। अधिकांश लोग बुढ़ापा आ जाता है और मर भी जाते हैं, मरने तक भी उनको आत्म तत्व को जानने की कोई इच्छा नहीं है, न पाने की कोई इच्छा नहीं है। तो भगवान यह एक बड़ी घोषणा कर रहे हैं कि जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, जो विषयों में फंसा है, क्योंकि विषय भी बदलते रहेंगे तो बुद्धि चंचल रहेगी।
तो जिसको ये इच्छा भी नहीं है कि मेरी बुद्धि स्थिर हो, तो उसको शांति नहीं मिलती। और शांति जिसको नहीं है, उसको बाहर का सुख है, वास्तव में वास्तविक सुख का उसने कभी जीवन में अनुभव नहीं किया। भगवान ये बताना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, गीता में ये महत्वपूर्ण संदेश है कि अशांतस्य कुतः सुखम, यानी जीवन के सारे सुखों का आधार आपके मन की शांति है। और मन की शांति कामनाओं का खत्म होने पर और स्वतः प्रसन्न रहने पर प्राप्त होती है। जिनके जीवन का लक्ष्य शांति है ही नहीं, वो सुख नहीं भोग रहे, उनके जो भोगे हुए सुख हैं वो सुख के आभास हैं, ये भगवान कहना चाहते हैं। क्योंकि जब तक भगवान से नहीं जुड़ेगा, यानी भोगों से जुड़ा रहेगा, उसको भोगों में सुख बुद्धि रहेगी, आकर्षण बुद्धि रहेगी, तो वो परमात्मा को चाहेगा भी नहीं, परमात्मा या आत्मा तत्व को जानना भी नहीं चाहता, पाना तो दूर की बात है। तो वो बुद्धि चूँकि अलग अलग विषय आएंगे हमेशा चंचल रहेगी, तो उसको मन शांत नहीं होगा, और शांत नहीं होता तो सुख जो हमें, वो सुख का आभास है, सुख हमने जीवन में कभी पाया ही नहीं। अशांतस्य कुतः सुखम, ये गीता का बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। इंद्रियां विषयों में आसक्त रहती, ये एक स्वभाव बनाया। जैसे आँख है, आँख से हम देखते हैं, देखने में हम मान लो कोई अच्छी चीज़ आती है, बुरी चीज़ आती है, तो आसक्ति को, जैसे अच्छी चीज़ कोई हमें लगी तो हम उसको दोबारा देखना चाहते हैं। भोजन हम प्राप्त करते हैं, जैसे भोजन में यदि हमें कोई चीज़, मान लो चाय बहुत अच्छी बनी है, तो हम कोशिश करेंगे रोज़ जो चाय पीते हैं वो उसी तरह की स्वादिष्ट हो जाए। तो स्वाभाविक विषयों में लगी रहती है, पर जो इंद्रियों को स्वाद आ रहा है, यदि मन भी उससे जुड़ जाए, ये बड़ी खतरनाक स्थिति। फिर उसकी स्थिति ये है कि जैसे कोई नाव जो है किनारे पे पहुंचने के पहले ही तूफान में फंस जाए, तो वो नाव डूबने का खतर स्थिति आ सकती है। तो इसलिए जो है इंद्रियों से भोगा, लेकिन मन उसका साथ है नहीं दे, मन नहीं माने, मन स्वीकार नहीं करे कि वो सुख अच्छा सुख है या दोबारा भोगने लायक नहीं है। मन यदि मानता है जब तो ठीक है, नहीं तो उसको, जैसे नाव तूफान में फंस गई, तो इंद्रियों के साथ यदि मन की भी उसमें आसक्ति हो जाती है, तो उसका मन का डूबने का खतरा बढ़ जाता है, उसको समाधि सुख नहीं मिल सकता। तो इसलिए 68वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जिनकी इंद्रियां विषयों से संपूर्ण अलिप्त हो जाती है, मतलब यानी विषयों को भोगना अनिवार्य और भोगते भी हम, और उसमें सुख भोग की कामना नहीं है, उसकी बुद्धि स्थिर है, वह आत्मस्वरूप को पा गया है, ऐसा समझना चाहिए। और फिर स्वाभाविक भोग परमात्मा ने ऐसा विधान बनाया सबको प्राप्त होते रहे। जैसे आँख दिखे रही है, भोजन हमको कुछ न कुछ प्राप्त होता रहता है। अब हमारे मन में कि यही भोजन होना चाहिए, तो हम उसके अधीन हो गए, पराधीन हो गए। नहीं तो भगवान ने ऐसा विधान बनाया, सब इंद्रियों के जो विषय है उनकी पूर्ति विधान से अपने आप हो रही है। तो वो उस विषय में फंसे नहीं कि वही विषय बार बार हमको मिलना न चाहिए, तो उसकी बुद्धि उससे अलिप्त हो जाती है, यानी फिर उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, उसको स्थित प्रज्ञ समझता है। फिर भगवान समझा रहे हैं कि जो योगी है, जो भगवान को पाना चाहता है, आत्मयोगी बनना चाहता है, योग युक्त होना चाहता है, वो तो संसार वाले जिसको सुख मानते हैं, यानी उसको रूपक दिया है कि मान लो दिन मानते हैं, उल्लास होना चाहिए, भीड़ होना चाहिए, नाचना गाना होना चाहिए, और जिसकी बुद्धि योगयुक्त हो गई है वो उसको रात मानता है। यानी हमारे लिए भीड़ भाड़, प्रोग्राम, नाचना गाना यदि सुख है, उसके लिए वो मतलब जैसे हम उसको दिन माने तो वो रात मानता है। और दिन को हम रात मानते हैं, जैसे संयम करना, साधना करना, प्राणायाम करना, भजन करना, कीर्तन करना, तो उनको जो संसारिक लोग हैं तो वो उसको रात मानते हैं, और योगी लोग उसको दिन मानते हैं। यानी उनकी बुद्धि में और हमारी बुद्धि में फ़र्क ये है कि जो ईश्वर की ओर ले जाए, जो योगयुक्त बनाती है, उसको वो सही मानते हैं, हम लोग संसारिक लोग उसको गलत मानते हैं। और ऐसे लोग जो है संसार में फंसे, उसकी बुद्धि कभी स्थित नहीं हो सकती, वो स्थिर बुद्धि नहीं होता। 71वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, जो पुरुष
सब इच्छाओं का त्याग करके निरीच्छ हो जाता है। यानी भोग का त्याग नहीं करना है, भोग की आसक्ति की ये चीज़ बनी रहे या ये मेरे हिसाब से खराब है हट जाए, ये मतलब है भोग ये है, इसको इच्छा कहेंगे। या देखना सुनना खाना पीना ये सब नियम है प्रकृति का, होता रहता है, लेकिन हम उसको बनाए रखें कि ये इच्छा बनी रहे ऐसी स्थिति, उसको मतलब हम कहते हैं इच्छा। और वो बनी रहने की इच्छा जो है वो आसक्ति। और कोई चीज़ हमको अच्छी नहीं लगती है, हम चाहते हैं वो हट जाए, तो वो भी एक इच्छा का ही स्वरूप है। तो तीन चीज़ यदि मनुष्य छोड़ दे तो जीते जी वो स्थित प्रज्ञ की स्थिति में आ जाता है। तीन चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है, एक तो इच्छा, एक ममता और अहंकार। संसार में सारी फंसावट ये दिखने वाला संसार खाली यही है जिसमें हम तीन चीज़ के आधार पे नाच रहे हैं और हमको ये भी नहीं मालूम है कि हम क्यों नाच रहे हैं, क्या है ये नाच, नृत्य का स्वरूप क्या है, लेकिन हम नाचे जा रहे हैं सारे। तो तीन चीज़ों से बचना चाहिए, इच्छा, ममता और अहंकार। इनमें सबसे मुख्य अहंकार है। अहंकार यानी मैं हूँ तो मेरा है, तो मेरी इच्छा है और ममता है। तो अहंकार से बच जाए यदि मनुष्य, तो वो तभी संभव है जब वो ईश्वर तत्व को स्वीकार करे, ईश्वर में उसकी महत्व बुद्धि आदर बुद्धि हो, परम तत्व में आत्मा तत्व में, तब वो उसको ज्ञान होगा कि जो जिस चीज़ के या व्यक्तित्व के कारण वो अपने को अहंकारी मान रहा है उसका कोई कारण नहीं है, वो भूल से अपने को अहंकारी मान रहा है। तो खाली अहंकार, ममता और इच्छा का त्याग कर दो तो शांति मिलती है। शांति मिलेगी तो वो वास्तविक सुख का अनुभव होगा, और ये स्थित प्रज्ञ की स्थिति है। तो दूसरे अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान स्थित प्रज्ञ की जो स्थिति है इसको ब्रह्म विषयक अवस्था बतला रहे हैं। यानी जब ब्रह्म का आस्वाद हो गया, यदि कुछ भी हल्की सी झलकी या आनंद मिल जाता है, फिर मोह रूपी कीचड़ में लेटने की इच्छा नहीं होगी। संसार के सुख हम भोगेंगे लेकिन उनमें स्वाद बुद्धि नहीं होगी, प्रसाद बुद्धि हो जाएगी। इसको भगवान ने ब्रह्म विषयक स्थिति बताया है। तब मोह नहीं होता, आसक्ति नहीं होती। तो बोले जीवन के अंत काल में भी जब हम गीता श्रवण कर रहे हैं, इसका लाभ हमको मिल जाए कि संसार के भोगों में मोह नहीं हो, आसक्ति नहीं हो। अनिवार्य भोग शरीर को बनाए रखने के लिए जो है वो कर चलते रहें, पर हमारी उनमें आदर बुद्धि नहीं हो, महत्व बुद्धि नहीं हो, हमारा लक्ष्य जो है परमात्मा हो, आत्मा तत्व हो, तो उसको ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। तो यदि बोले जीवन के आखिरी में भी हम गीता श्रवण कर रहे हैं, ईश्वर की कृपा से वो स्थिति आ जाए तो बेड़ा पार है। ये हमारा जीवन मनुष्य होने का ये जो हमें लाभ मिला था वो सफल हो जाएगा, और हमारा अगला जन्म भी बहुत अच्छा होगा। भगवान हम पर कृपा करेंगे, भगवान हम सब पर कृपा करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ।